झारखंड मानसून सत्र का आज पहला दिन था और पहले ही दिन एक बार फिर से यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो विधानसभा का घेराव किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जयराम महतो जी और हम लोग इनसे जुड़ेंगे। कई सारे मुद्दों पर चर्चा करनी है, काफ़ी समय से इनसे बात नहीं हो पा रही थी, आज इनसे बात होगी। आज ये तमाम पंचायत सचिव सेवा संघ के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। हाँ जी हाँ, विगत कई वर्षों से ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपने आप को अस्थायी करने को लेकर, अपने वेतन वृद्धि को लेकर। पंचायत स्वयंसेवक जो हैं, और विगत वर्ष जब इनका आंदोलन हुआ था उस समय भी हमें समर्थन देने के लिए बाकायदा आए हुए थे, और उसी दरमियान हमारे गाड़ी और हमारे साथियों को डिटेन किया गया था जब पूरा विरोध होने के बाद फिर छोड़ा गया। तो लिहाजा इनके साथ हम लोग समर्थन के लिए यहाँ तक आए हैं। और हम लोग सरकार से आज मानसून सत्र के पहले दिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से उन तक संदेश देना चाहेंगे कि आज इनकी जो मांगें हैं उसे पूरी किया जाए, क्योंकि लगभग कई वर्षों तक ये सेवा दे चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय इन्होंने दिया है, एक अपनी ऊर्जा दिया है, अपनी एनर्जी को दिया है। अब ये वापस अगर आप इनके साथ अगर इंसाफ नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है ये बागी और विद्रोही बनने के अलावा इनके पास कुछ बचेगा नहीं। और हम लोग चाहते हैं झारखंड राज्य एक खुशहाल प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करे, यहाँ के नौजवान भटकाऊ रास्ते पर ना जाए। अतः माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए अपने संवैधानिक शक्तियों का सदुपयोग करते हुए इनकी जो बहाली है उसे एक निश्चित अवधि के लिए तय किया जाए, और इनका जो वेतन वृद्धि की मांग है उसे भी संतोषजनक स्थिति में लाकर रखा जाए, ताकि ये संतोषजनक स्थिति में अपने सेवा को आगे प्रदान कर सके। जयराम जी, एक और सवाल उठ रहा है क्योंकि सत्र शुरू हो चुका है और आज पहला दिन था। इस सत्र में, चलती सत्र में कुछ पुराने विधेयकों को वापस से लाने की बात हुई है, यानी कि जिसके आप अगुआ थे, जिसको लेकर के आप अपनी आवाज़ बुलंद करे थे। हम बात करें 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की, 27% ओबीसी आरक्षण और मॉब लिंचिंग के विधेयक को लाने की तैयारी सरकार कर रही थी। राजभवन से कुछ चीज़ें मांगी गई है कि क्यों इसे वापस किया गया था, उसको लेकर के आप क्या कहिएगा? देखिए, बिल्कुल इस राज्य में ओबीसी की बहुत बड़ी आबादी है, उनको भी संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। लिहाजा अगर राज्य सरकार प्रयास कर रही है तो उनके प्रयास की सराहना है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनका प्रयास वास्तव में सार्थक होना चाहिए, ना कि दिखावा होना चाहिए और एक चुनावी एजेंडा होना चाहिए। इसीलिए मेरा मानना है कि चूंकि डुमरी में भी उपचुनाव है, लिहाजा कहीं अगर उसके अनुसार अगर आप मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहते हैं तो ये जनता के साथ धोखा होगा। तो आप वास्तव में अगर कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा बात नहीं है। राज्य की जनता माननीय मुख्यमंत्री से नहीं बल्कि उनकी नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रही है, उनकी नीतियों की अवहेलना कर रही है, उनकी नीतियों की आलोचना कर रही है। तो जो भी विधेयक अगर आते हैं, अगर राज्य के हितार्थ के लिए आते हैं तो उनका हम लोग स्वागत करते हैं, और भले हम लोग उनके विरोध आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जब नीतियाँ बेहतर आएगी तो उनकी हम शाबाशी भी देंगे, उनके पीठ भी थपथपाएंगे। 32 में क्या कुछ त्रुटियां पहले रह गई थी जिसको आप मानते हैं कि उसमें संशोधन होना चाहिए था? अगर वो रहता तो शायद वो वापस नहीं होता। देखिए, मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश की जो स्थानीय नीति है एक कॉलम में नहीं परिभाषित की जा सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जिनका 1932 में शायद मैंने सर्वे नहीं हुआ था। उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे जगहों पर रहते हैं जिनके पास आज भी राजा का अथवा पट्टानामा, हुक्मनामा है। तो कुल मिलाकर बैठकर एक बेहतरीन नीति बने, 4-5 कॉलम में झारखंड की जो स्थानीय नीति है उसे परिभाषित किया जाए और उसी स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति को तय किया जाए। नियोजन की बात कर रहे हैं तो 26,000 शिक्षकों की बहाली भी आ चुकी है, और इस बहाली में जो जेटेट के 2016 वाले अभ्यर्थी, उनका कहना है कि हम लोगों की सीधी नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो पहले वाला नियमावली था उस आधार पर हम लोगों को मौका मिलना चाहिए। देखिए, बिल्कुल वास्तविकता है, जेटेट वाले झारखंड से संबंधित हैं और ये राज्य उनका है, तो सबसे पहली प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए। अगर ऑल ओवर आप सीटेट लेते हैं या फिर अन्य राज्यों के टेट को लेते हैं तो इससे क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा कि सीटों को बेचने के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसलिए प्राथमिकता हमारे जो राज्य के हैं उनको पहले मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि चाहे सीटों की बहाली 2600 रहे या 26,000 रहे, अगर पुख्ता नियोजन नीति आपके पास नहीं है तो फिर आपका वही हश्र होगा जो फिलहाल अभी सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा है, फिजिकल ट्रेनिंग का, जिसमें 26 में से 23 जो है गैर झारखंडी, मात्र 3 झारखंड के हैं। तो ऐसा हश्र होगा। यहाँ के युवाओं के सपनों को अगर बेचा जाएगा तो मुझे लगता है उससे पहले मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए और एक बेहतर बैरियर लगाना चाहिए ताकि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका ना मिल सके। क्या आप लोग भी कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हैं, जैसे ये पंचायत सचिव के जो जितने अभ्यर्थी हैं, ये लोग सचिवालय संघ के जितने भी कर्मचारी हैं, ये लोग जिस तरीके से आज विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, क्या आप अभ्यर्थी भी कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हैं कुछ मुद्दों को लेकर? देखिए, मुझे लगता है अब हम लोग
लगभग जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, चाहे राजभवन में हो या फिर मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात हो या विधानसभा की हो, उस आंदोलन में हम लोग साथ खड़े हैं। और ये विशेष नहीं, ये तो हम लोग के आंदोलन से ही रिलेटेड है। हम आखिर किस लिए लड़ रहे हैं? झारखंडियत के लिए लड़ रहे हैं। ये कौन है? झारखंडी हैं। तो ये हम लोग इनसे अछूते नहीं है, ना ये हमसे अछूते हैं। हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के मिलकर ही हम लोग झारखंडी हैं। तो जाहिर सी बात, ये आंदोलन भी हमारा है, या इस आंदोलन पर भी हमारा रोल रहेगा, और कुल मिलाकर ये हम सबों का आंदोलन है। तो ये सभी का आंदोलन रहेगा। कई मुद्दों पर हमने आज जयराम महतो से बातचीत की है और इनका कहना है कि जो तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए इनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए, वो आज यहाँ पर विधानसभा से कुछ दूर पहले यहाँ पर जो घेराव हो रहा है उस कार्यक्रम में ये जुड़े हैं। और 32 की जो मामले हैं, 26,000 शिक्षकों के मामले हैं, उन तमाम चीज़ों पर इन्होंने अपनी राय रखी है हमारे साथ। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।